हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल काय एक्सप्लेनर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं। डार्विन ने अपना प्रशिक्षण सत्र समाप्त कर दिया और आत्मविश्वास से कहा, मैं अब भाग नहीं पाऊंगा। कठोर प्रशिक्षण की लंबी अवधि के बाद उन्होंने अंततः एक असली लड़ाई में अपनी ताकत का परीक्षण करने का फैसला किया। अपने घर का बना प्रशिक्षण कक्ष छोड़कर डार्विन ने बाहर निकला। अपने मुख्यालय से दूर नहीं, उसने एक घास के मैदान में भेड़ियों की एक जोड़ी को देखा, शिकार के लिए झुकाव। ये तय करना कि वे अच्छे अभ्यास करेंगे। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकल गया। जंगली पत्तियों की आवाज का ध्यान आकर्षित किया। भेड़िए शोर की ओर बढ़ गए। उनकी तेज आंखें डार्विन पर लॉक हो गईं। वह छाया से उभरा, राक्षस हड्डियों से बने कवच में पहना हुआ और एक स्टील भाले की रक्षा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शिकारियों की ओर आरोप लगाया। अपने सुविधाजनक बिंदु से डार्विन ने नहीं देखा था कि 2 भेड़िए थे और उन्हें देखकर उन्होंने आश्चर्यचकित हो पवित्र बकवास उनमें से 2 हैं। खुद को स्टीलिंग, डार्विन ने लड़ाई के लिए तैयार किया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सम्मानित ताकत पर आकर्षित किया और अपने स्टील भाले को फेंक दिया। भेड़ियों में से एक को हड़ताली और इसे अक्षम कर दिया। अन्य भेड़िया अपने कॉमरेड की चोट से गुस्से में अपने दांतों को बंद कर दिया और उस पर आरोप लगाया। चलो, डार्विन चिल्लाया, चलो देखते हैं कि मैं अपनी आखिरी लड़ाई के बाद से कितना मजबूत हूँ। भेड़िया लॉग हो गया, लेकिन डार्विन ने कुशलता से हमले को चकमा दिया। इस पल को जब्त कर उन्होंने भेड़िया मध्य हवा को पकड़ लिया और इस तरह के बल के साथ फेंक दिया कि यह पेड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनमें से कई को प्रक्रिया में तोड़ दिया। जैसा कि उसने सोचा था कि वह खत्म हो गया है। एक और भेड़िया छाया से उभरा, इसके नुकीले अपने गले पर हमला करने के लिए तैयार हैं। लड़ाई को साकार करना खत्म हो गया। डार्विन ने अपने सींग वाले सुअर कौशल को सक्रिय किया, जो अपनी ताकत को काफी बढ़ा रहा था। नए खतरे का सामना करना। उसने मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं लगता था कि मुझे आपको एक पंच के साथ मारने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हम हैं। जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है। डार्विन ने भेड़िया को एक शक्तिशाली प्रीपेक्टिव झटका के साथ मारा। इसे पहले भेड़िया के साथ पेड़ों में उड़ान भरने के लिए भेजा। वह विजयी रूप से हंसे। आह, मैं आपको पंचिंग बैग होने की तरह देखता हूँ, है ना? डार्विन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पहले भेड़िया ने फिर से लड़ने के लिए तैयार अपने पैर को वापस प्राप्त किया। आसपास से तीव्र लड़ाई का अवलोकन करना। एक खरगोश ने विचारपूर्वक विचलित किया, क्या वह हाल ही में मजबूत हो गया है? अचानक खरगोश ने उसके माध्यम से ऊर्जा की सर्जरी की वृद्धि महसूस की। अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा, मैं मजबूत महसूस करता हूँ। ये अजीब संवेदना, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं भी मजबूत हो सकता हूँ? डार्विन खरगोश को देखते हुए मुस्कुराहट की मुस्कुराया, मैं इसे अपने हिम्मत में महसूस कर सकता हूँ। मैं इस बार हार नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत मजबूत होना चाहिए। डार्विन के पास आने वाले खरगोश ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम बेटे की तुलना में कुछ भी नहीं कर रहे हो। वह सेकंड में 10 भेड़ियों को मार सकता है। नाराज डार्विन ने दोबारा जवाब दिया, उसकी तुलना में कोई मूर्ख दिखता है। आप नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। खरगोश मजाक कर चकित हो गया। यहाँ तक कि बौने जिन्हों एक बार में 3 मार सकते हैं। इससे पहले डार्विन जवाब दे सकता था, एक भेड़िया की आवाज हवा के माध्यम से कटौती। खरगोश ने सबसे ज्यादा मुस्कुराया। आह, अच्छा, ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं इस तरह से 3 और भेड़ियों को समझ सकता हूँ। क्या एक दया आमतौर पर उनमें से 5 हैं? ये सुनकर डार्विन चिंतित हो गया। अरे मैं वास्तव में इस बार एक गड़बड़ में खुद को प्राप्त कर लिया है। खरगोश उसके ऊपर मुस्कुराया, चलो देखते हैं कि क्या आप उन सभी को संभाल सकते हैं। आइए अपनी क्षमताओं की सीमा का पता लगाएं। क्या हम? डार्विन ने अपने कौशल में देखा, अधिक से अधिक ताकत उपलब्ध है। बूस्ट अवधि X सेकंड, रिचार्ज Y सेकंड। वह हताशा में आ गया। शरीर को मजबूत करना, कम से कम मेरी ताकत कई बार गुना हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है। उसने रुक गया, एहसास डॉनिंग, मैं बहुत तेजी से भाग सकता हूँ। खरगोश प्रतिक्रिया करने से पहले
डार्विन ने अपने छिपने की जगह की ओर बढ़े। रुको, वापस आओ और एक आदमी की तरह लड़ो, खरगोश चिल्लाया, चकित। डार्विन ने अपने छेद में डाइविंग टूल्स को नजरअंदाज कर दिया। अलविदा, मैंने आज मरने की योजना नहीं की, सीओओ, उसने बुलाया। गुस्से में खरगोश उसके पीछे चिल्लाया, आप किस तरह के व्यक्ति को भागने के लिए भाग रहे हैं? क्या आपको अपराध की भावना नहीं है? लेकिन डार्विन पहले से ही चला गया था, जिससे खरगोश को युद्ध के मैदान पर फेंक दिया गया था। तुम नरक कर रहे हो, रक्त की आखिरी बूंद से लड़ो, खरगोश गुस्से में चिल्लाया। फिर निराशा के संकेत के साथ उन्होंने कहा, अरे ये क्या वे लड़ना नहीं चाहते हैं? जैसे जैसे भेड़िए खरगोश के पास इकट्ठे हुए, पहले हॉवल द्वारा खींचे गए, उसने उस छेद की ओर इशारा किया जहां डार्विन भाग गया और आज्ञा दी, उसे अलग कर दो, वह वहां पर है, कूदो और उसे प्राप्त करें। भेड़ियों, हालांकि उलझन में लग रहा था क्योंकि वे अपने पटरियों में रुक गए थे। खरगोश ने देखा कि मार्ग को सील कर दिया गया और आश्चर्यचकित किया गया, क्या छेद बंद है? अवरुद्ध प्रवेश द्वार के बावजूद भेड़ियों ने हारने से इनकार कर दिया। वे सीलबंद मार्ग पर अपनी सभी शक्ति के साथ घूमते थे, जिससे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। डार्विन को यह महसूस करने के लिए खरगोश ने छेद पर उग्रता से चिल्लाया, डार्विन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन खत्म कर दूंगा। इस बीच अपने भागने के मार्ग में सुरक्षित, डार्विन ने राहत की सांस छोड़ दी। ठीक है, कम से कम मैं अब सुरक्षित हूँ, ये जगह इतनी खराब नहीं है, उसने खुद को विचलित कर दिया। उन्होंने जो रास्ता लिया था उसे याद करते हुए डार्विन ने कहा, पत्थर की दीवारों की कमी के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि मुझे 7वां भागने का मार्ग मिला है। वह लड़ाई अच्छी तरह से गई। मैंने उन 2 भेड़ियों के साथ जल्दी से निपटा, लेकिन अचानक विचार ने उसे मारा और उनकी राहत चिंता की ओर मुड़ गई। रुको, क्या होगा अगर वे मेरे पीछे आ गए? क्या होगा यदि वे अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मार्ग अवरुद्ध के साथ भी? भेड़ियों को एक और प्रवेश द्वार ढूंढना, वह घबराहट से उत्परिवार हो गया। वे शायद पहले से ही एक खुले तरीके से पाए गए हैं और यहाँ भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। अपनी बाहों में एक गिलहरी को पकड़कर डार्विन ने एक हताश स्वर में बात की, मुझे उनसे लड़ना होगा मेरे दोस्त, मुझे वास्तव में अभी आपकी मदद की जरूरत है। विचार के एक पल के बाद डार्विन ने गिलहरी को एक आदेश दिया, जाओ और 3 भेड़ियों को हमारे द्वारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहिए, उनके बहुत करीब मत बनो। गिलहरी ने अपने मास्टर कमांड का पालन करने के लिए बंद कर दिया। इसे छोड़कर डार्विन ने अपनी हड्डी हेलमेट को समायोजित किया और खुद को तैयार किया। बहुत अच्छा, तैयार होने का समय। थोड़ी देर बाद गिलहरी लौट आई, जिसने डार्विन को सतह पर ले जाया। वहाँ भेड़ियों को पास के चरागाह में ताज़ा पकड़े गए भेड़ों पर दावत कर रहे थे। अपने दुश्मनों को विचलित करते हुए डार्विन ने मुस्कुराते हुए देखा, बिल्कुल सही, दूरी सिर्फ सही है। उन्होंने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। अपनी सूची को बुलाकर डार्विन अपने भाले के लिए पहुंचे। जैसा कि उसने खोजा, उसके पीछे एक परिचित आवाज ने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कितने सुरंगों को खोद दिया है, मेरे भगवान, चौंका दिया। डार्विन खरगोश को देखने के लिए चारों ओर घूमता है। नाराज, वह गाया, लोगों पर चुपके बंद करो, ये वास्तव में कष्टप्रद हो रहा है। खरगोश भेड़ियों के तीनों पर नजर रखता है और आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप गंभीरता से यहाँ से लेजर शूट करने जा रहे हैं? डार्विन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, काफी नहीं, लेकिन पर्याप्त करीब। खरगोश ने अपना सिर झुकाया, क्या मुझे समझ में नहीं आता? डार्विन ने समझाया, मैं अपने लक्ष्यों कौशल का उपयोग करने जा रहा हूँ। डार्विन को देखते हुए कुछ पत्थरों को खींचते हुए खरगोश ने संदेह से पूछा, लड़ाकू, आपने उस कौशल को कब अधिग्रहित किया? डार्विन सिकुड़ गया, ठीक है, ये बिल्कुल एक कौशल नहीं है, लेकिन अगर मैं इन पत्थरों को अपने सींग वाली सुअर की क्षमता की ताकत से फेंक देता हूँ, तो वे कैनन बॉल की तरह मारा जाएगा। खरगोश ने डार्विन को अपने भाले को उठाया और हड़ताल करने के लिए तैयार किया। एक निर्धारित चिल्लाहट के साथ डार्विन ने भेड़ियों की ओर भाले को फेंक दिया। सींग वाले सुअर कला
बचाव भाला फेंक संस्करण 1। भाले एक जोरदार सीटी के साथ हवा के माध्यम से बढ़े, जो खंभे भेड़ियों की ओर बढ़ रहा है। पिछले दूसरे स्थान पर भेड़ियों ने हमले को देखा और चकमा देने में कामयाब रहे। तकनीक के लिए बेतुका नाम सुनना, खरगोश हंसते हुए फट गया। बचाव भाला फेंक, आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डार्विन ने स्नैप किया, चुप रहो। जैसे ही उसने एक और भाला फेंक दिया, लेकिन फिर से चूक गए। खरगोश मजाक कर चकित हो गया, तुम चूक गए, क्या आप वाकई ठीक से लक्ष्य कर रहे हैं? फिर एक और अशुभ स्वर के साथ उन्होंने कहा, आप महसूस करते हैं कि भेड़िए गति और चपलता में बेजोड़ हैं, है ना? ये सीमा हास्यास्पद है। डार्विन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और पास की चट्टान को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, वे चकमा नहीं दे सकते कि वे हवा में हैं। उन्होंने विचलित किया। 2 मध्यम आकार के पत्थरों को उठाकर उसने उन्हें भेड़ियों पर फेंक दिया, चिल्लाना, आइए इसे आजमाएं। अविश्वास में खरगोश देखा, पत्थर, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि काम करेगा? लेकिन जल्द ही खरगोश को एक भेड़िए में से एक जोरदार फुसफुसाते हुए बोलना नहीं था। भेड़िए टम्बलिंग भेजने विशाल बल के साथ मारा गया पत्थरों। चकित खरगोश ने कहा, क्या हुआ? क्या तुमने वास्तव में उन्हें मारा? डार्विन ने विजयी रूप से मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि आपने पत्थरों को कम करके आंका। वे 20 किलोग्राम वजन करते हैं और आपके विचार से कठिन हित करते हैं। बाद में डार्विन ने संतोष के साथ उल्लेख किया, 2 नीचे 1 जाने के लिए। रुको, तीसरा भेड़िया कहाँ है? खरगोश ने मुस्कुराया, यह महसूस कर रहा था कि क्या हो रहा था। आह, इतनी कुशल, उसने मजाक कहा। लेकिन भेड़िए और उनकी टीम वर्क के बारे में ज्ञान की आपकी कमी तुम्हारा पतन होगी। बस के रूप में खरगोश ग्लोटेड। डार्विन ने उसके पीछे जंगली सुना।